104.8 FM। नमस्कार कानपुर, myself चार्टर्ड अकाउंटेंट अमर उमर, आई एम अ प्रैक्टिसिंग सीए। अमर सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि जो आज बजट आने वाला है 1 तारीख को, उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि क्या क्या हो सकता है आज के बजट में? वेल, दैट इज अ वेरी वेरी डायनेमिक क्वेश्चन और सब लोग इस समय सुबह से यही सोच रहे हैं जी। तो बजट डेफिनेटली एक पॉजिटिव थॉट लेके आता है पूरे देश की जनता के लिए और एक्सपेक्टेशन सभी की हाई होती हैं, लेकिन जैसे हमारा एक फैमिली होती है कि एक्सपेक्टेशन कोई कुछ भी कर ले, बट चीजें हमेशा एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस्ड होती हैं। जैसे कभी खुशी कभी गम, तो थोड़ा किसी सेक्टर में ज्यादा, थोड़ा किसी सेक्टर में कम, क्योंकि गवर्नमेंट की भी लिमिटेशंस हैं। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, गवर्नमेंट विल कम आउट विद समथिंग गुड एंड इनोवेटिव। सर, जैसे पैंडेमिक की बात से बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं कि बजट थोड़ा ऐसा होना चाहिए जिससे आम आदमी की जेब में थोड़ा ज्यादा पैसा बचे, खर्चा थोड़ा कम हो। तो क्या आपको दिख रहा है कुछ ऐसा होता हुआ? देखिए, डेफिनेटली गवर्नमेंट अपने पिछले बजट में, क्योंकि पैंडेमिक लास्ट ईयर भी था और इससे ज्यादा डैमेजिंग था, तो गवर्नमेंट बहुत सारी ल्यूक्रेटिव ऑफर्स लेके आई थी कि बैंक से इजी फाइनेंसिंग हो जाएगी, लोगों की एक्जिस्टिंग ओडीसीसी लिमिट बढ़ जाएगी और लोन के लिए बहुत बढ़िया मॉरेटोरियम स्कीम 6 महीने से 2 साल की गवर्नमेंट लाई थी। वैसी चीजें तो देखिए इस बार नहीं मिलेंगी कि अभी इकोनॉमी रोलिंग है, बट डेफिनेटली गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे लोगों के अंदर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आ जाएं। जैसे वो छूट दे सकती है लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस पे, बिकॉज अब लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो गए हैं। गवर्नमेंट को नए बिजनेस सेटअप करने के लिए, एग्जिस्टिंग बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए इंडिया का इंडेक्स जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जिसमें इंडिया प्रेजेंटली 63rd पोजीशन में है अक्रॉस द होल वर्ल्ड, कुछ भी करके इंडिया को टॉप 10 या टॉप 15 में लाना पड़ेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पैरामीटर पे, कि भाई लोग सुचारू रूप से अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए। सेंटिमेंट्स पे काम करना पड़ेगा कि लोगों को ऐसा लगे कि हाँ भाई, हमारा पैसा बच भी रहा है, और कुछ ऐसा भी सरकार को करना पड़ेगा कि स्पेंडिंग पावर लोगों के पास आ जाए। बिकॉज इकोनॉमी रोल अप तभी होगी जब हर सेक्टर में स्पेंडिंग होगी, चाहे वो फार्मा सेक्टर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो या हॉस्पिटैलिटी हो। 104.8 FM। 104.8 FM। नमस्कार कानपुर, myself चार्टर्ड अकाउंटेंट अमर उमर, आई एम अ प्रैक्टिसिंग सीए। आम आदमी की बात करें तो वो यूजुअली सेक्टर्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। उसको बस ये लगता है कि इनकम टैक्स कैसा रहने वाला है। तो इनकम टैक्स स्लैब्स को लेकर या ओवरऑल इनकम टैक्स को लेकर आप क्या देखते हैं? ये देखिए, बहुत ही बढ़िया और इनफैक्ट मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके तरफ से जो आया, और आम आदमी भी बहुत ज्यादा, जैसे दूर से चीज और लॉलीपॉप दिखनी चाहिए, तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बहुत बड़ा, मतलब जैसे लोग कहते हैं कि एकदम से एटम बम छोड़ दे सरकार, ऐसा तो देखिए देखने को नहीं मिलेगा कि कोई बिल्कुल हमारे स्लैब्स डबल हो जाएं। माइनर चेंजेस स्लैब्स में आ सकते हैं। ये स्लैब सब कुछ नहीं होता, आम आदमी जरूर समझता है कि स्लैब ही सब कुछ है, या अगर गवर्नमेंट स्लैब नहीं बढ़ाएगी तो कहीं ना कहीं वो 80C के डिडक्शंस बढ़ा देगी, इंश्योरेंसेस को और ल्यूक्रेटिव कर देगी, सैलरीड एम्प्लॉय की, क्योंकि सैलरी लगभग आ रही है, तो हो सकता है सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय के लिए जो डिडक्शन 50,000 रुपए का है बढ़ा के 75,000 या 1 लाख कर दे। 80C थोड़ा सा बढ़ा सकती है, 1.5 लाख की बजाय 2 लाख कर सकती है। तो थोड़ा बहुत माइनर चेंज तो हम लोगों को मिलेगा, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे 140 करोड़ लोग हैं, जहाँ पे दसियों करोड़ लोग रिटर्न्स भरते हैं, उसमें एक छोटा सा चेंज भी लाते हैं तो वो हजारों करोड़ में हो जाता है। हाँ, ये एक एक्सपेक्टेशन हम लोग देख सकते हैं कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से इस बार स्पेंडिंग बहुत बढ़ाने का डिक्लेयर करेगी। मतलब मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी इस साल हो जाएगी, जो कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ी स्पेंडिंग बजट पेश होने की उम्मीद है। 38 ट्रिलियन, 39 ट्रिलियन, 40 ट्रिलियन, 41 ट्रिलियन के आसपास आप मान के चलिए कि गवर्नमेंट स्पेंड करने का बजट देगी। ये फिगर का मतलब आप समझिए 40 लाख करोड़। 104.8 FM। 104.8 FM। नमस्कार कानपुर, myself चार्टर्ड अकाउंटेंट अमर उमर, आई एम अ प्रैक्टिसिंग सीए। तो सर, एज एन एक्सपर्ट, आप जब बजट देखेंगे आज का, तो सबसे ज्यादा किस चीज पर आपका फोकस रहेगा? वेल, 3 ही 4 चीजें हैं। गवर्नमेंट को थोड़ा सा जो हिट सेक्टर्स हैं, मतलब जो पैंडेमिक की वजह से हिट हो गए हैं, जैसे रियल एस्टेट हिट हो गया है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स,
एजुकेशन इंडस्ट्री, छोटा रिटेल सेक्टर, इन सारे सेक्टर्स को जो पैंडेमिक ने ज्यादा जोल्ट दिया है, इनके लिए सरकार को कुछ बहुत बढ़िया गुडी स्कीम्स लानी चाहिए। इनफैक्ट इसके अगेंस्ट कुछ लोगों ने जैसे पैंडेमिक में ही बहुत ज्यादा इनकम कर ली है, आईटी सेक्टर के लोगों ने, या जिनके कैपिटल गेन्स बहुत बड़े हो गए हैं, तो चाहे तो ये थोड़ा बहुत टैक्स लगा सकते हैं इन सेक्टर्स के ऊपर जिन्होंने गेन किया है ड्यू टू टाइम्स। हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है उसने बहुत गेन किया है, तो जिन सेक्टर्स ने ज्यादा कमाया है उनसे थोड़ा सा टाइट हो जाए, जिन्होंने सफर किया है उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, आम जनता के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन का कोई ना कोई एक इनको बॉम्ब जरूर फेंकना चाहिए। जैसे पिछले साल इन्होंने कोशिश करी थी, न्यू टैक्स रेजीम लेके आए थे जिससे कि लोगों के पास स्पेंडिंग पावर बढ़ गई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा कारगर नहीं हो पाई, लोगों ने उसका एडवांटेज नहीं लिया, ना ले पाए। तो ऐसा कोई लॉलीपॉप जरूर लेके आए जिससे कि हम लोग बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट जनता महसूस करे कि हाँ भाई हमको फायदा हुआ है। हर आदमी ये बोले कि बाकी का तो पता नहीं, लेकिन हमको थोड़ा फायदा जरूर हुआ है। तो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के साथ इनको काम को लाना पड़ेगा। प्लस कुछ टेक्निकल चीजें हैं, जैसे इस बार इनको क्रिप्टो करेंसी पे जरूर कोई ना कोई रेगुलेशन लाना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया इज इन्वेस्टिंग हेवली इन दैट। तो ये सब टेक्निकल सेक्टर्स हैं, और सेंटिमेंट्स बस पॉजिटिव कर दें ताकि कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी सबको बैलेंस करते हुए एट द एंड ऑफ द डे आम आदमी यही बोले कि हाँ भाई कुछ गया नहीं हमारे पास से। 104.8 FM